बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। और आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो यकीन मानें कि बहुत ही ख़ास, बहुत ही फ़ायदेमंद पंजीरी की रेसिपी है, जो कि स्पेशली न्यू मदर्स के लिए बनाई जाती है, क्योंकि उन्हें डिलीवर करते वक्त जो है वो बहुत कमज़ोरी आ जाती है, इसलिए उनके लिए बनाई जाती है। और जो ग्रोइंग एज में हमारे बच्चे होते हैं, ख़ासकर उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही ज़रूरी है। और स्पेशली उनके लिए भी ज़रूरी है जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं। आप स्टडी करते वक्त जो है उनकी स्टडी टेबल पर ये रख दें और पढ़ाई करते वक्त वो इसे थोड़ा थोड़ा भी खा लें, तो उससे उनका दिमाग जो है वो मज़ीद तेज़ होगा और उनके जिस्म को भी मज़ीद ताकत मिलेगी। और एज ए इवनिंग स्नैक आप लेना चाहें तो आप इसको तब भी ले सकते हैं, कमर का दर्द हो या फिर पट्ठों में दर्द हो, और तभी भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों को ये बहुत ज़्यादा ताकत देती है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप किसी भी एज में हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मखाने, जो कि यहाँ पर मैंने लिए हैं 200 ग्राम। उन्हें लोटस सीड्स भी कहा जाता है। और उसके साथ ही मैंने नारियल दरमियाने साइज़ का लिया था, एक लिया था, उसे कद्दूकश कर लिया था। उसके साथ बादाम 200 ग्राम लिए हैं, काजू मैंने लिए हैं 100 ग्राम, और अखरोट यहाँ पर मैंने लिए हैं 100 ग्राम। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने घी लिया है, जो कि यहाँ पर मैंने देसी घी इस्तेमाल करना है, और 400 जो है ml मैंने लिया है यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ मैंने किशमिश ले ली है 100 ग्राम, और इसके साथ ही 4 मगज़ मैंने लिए हैं, वो भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने गोंद ले ली है, जो कि मैंने 100 ग्राम ली है, और ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और उसके साथ ही मैंने पिस्ता लिया है, और साथ ही मैंने इसमें इसके लिए ले ली है सूजी, जो कि सूजी मैंने 100 ग्राम ली है और पिस्ता 100 ग्राम लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मैंने सफ़ेद दहकनी मिर्च जो है वो मैंने 1 चम्मच ली है, और 1 चम्मच सौंठ यानी कि जो अदरक का पाउडर होता है वो लिया है। और उसके साथ ही पिसी चीनी यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी 300 ग्राम की जितनी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है पैन में 200 ml जो है घी ले लूँगी, उसे गर्म कर लूँगी। और इसमें यहाँ पर मैं मखाने जो है वो फ्राई करूँगी, और इन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। और इन्हें जो है मीडियम फ्लेम पर जो है मैं कुक करूँगी, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये अपना कलर जो है वाइट से गोल्डन ना कर ले, और इनका जो क्रिस्पीपन है वो ना आ जाए। और देखिए कुछ ही देर में जो है ये अपना कलर भी चेंज कर चुके हैं। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने कढ़ाई में दोबारा से ऑयल लिया है, और दोबारा से मैं इसमें जो है यहाँ पर डाल रही हूँ सूजी। और सूजी को मैंने फ्राई कर लेना है, उसको अच्छी तरह से यहाँ मैं फ्राई करूँगी। और इतना मैंने यहाँ पर इसको भूनना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन जो है वो आ जाए। और तब तक यहाँ पर मैं इसे जो है लगातार चम्मच चलाकर जो है कर लूँगी। और देखिए कि कुछ ही देर में जो है हमारी सूजी जो है वो लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो इसी तरह की क्वांटिटी में इसी टेक्सचर में हमें ये सूजी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दोबारा से घी लिया है, और इसमें यहाँ पर मैं इसको तेज़ गरम कर लूँगी, और इसमें जो है वो गोंद जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि गोंद जो है वो हल्के गरम घी में जो है बिल्कुल भी फ्राई नहीं होती, इसको तेज़ गरम आंच पर फ्राई करना होता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक जाती है। सो यहाँ पर मैंने गोंद को अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लेना है, और अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आने पर जो है मैं इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने गोंद जो है वो भी निकाल ली है, और इसी घी में मैंने यहाँ पर किशमिश शामिल की पहले, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 मगज़ शामिल कर लिए थे। उन्हें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और ये फ्राई हो जाए। और दोबारा कढ़ाई में मैंने घी लिया है, और ज़्यादा घी नहीं इसमें लगता, क्योंकि बादाम जो है वो ज़्यादा घी जो है नहीं पीते। तो यहाँ पर मैं बादाम जो है अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। इन्हें भी तकरीबन 2 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें अखरोट और काजू और पिस्ता जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, और अब इनको इकट्ठा जो है वो मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा इनका कलर जो है वो गोल्डन आ जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और देखिए कि ये कुछ ही देर में 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं।
और यहाँ पर मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और चूल्हा बंद करते ही यहाँ पर मैंने कद्दूकश किया हुआ खोपरा जो है वो इसमें शामिल कर दिया था। अगर आप चाहें तो आप कट करके भी छुरी से जो है इसको बीच में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कद्दूकश करके ये डाल रही हूँ। सो आपने अच्छी तरह से यहाँ पर इसको मिक्स करना है और मिक्स करते ही देखिए कि हमारा घी जो है वो बिल्कुल ही पूरा हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर ले लिया है और जो मैंने फिल वक्त के फ्राई मेवाजात जो है वो मैंने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। उन्हें अच्छी तरह से यहाँ पे मैं ग्राइंड कर लूँगी और ध्यान रखें इन्हें बिल्कुल भी जो है फ़ाइन पेस्ट जो है या फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसको इसकी चंक्स जो है वो रहनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और देखिए कि कितने अच्छे अच्छे ये बीच में जो है वो चंक्स नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह से ही ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपने इसको भी इस तरह करना है। और यहाँ पर मैं इसमें गोंद जो है वो पीस रही हूँ, क्योंकि ये खाने के दौरान जो है वो दांतों में चिपक जाता है। सो यहाँ पर मैं इसका जो है फ़ाइन पाउडर जो है वो बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये कितना इसका फ़ाइन पाउडर जो है वो मैंने बनाया है। और यहाँ पर जो मैंने मेवाजात जो है करके रखे थे वो इसमें एक परात में मैं शामिल करूँगी और इसके साथ किशमिश और चार मगज़ जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर इसके साथ जो गोंद का मैंने पेस्ट बनाया था, पाउडर बनाया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही जो सूजी मैंने भून के रखी थी वो इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ यहाँ पर पिसी चीनी मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं दखनी काली मिर्च जो है शामिल करूँगी और सौंफ यानी अदरक का पाउडर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और देखिए कि वेल मिक्सड जो है वो हो चुका है। और इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पर मखाने जो है वो इसमें डाल रही हूँ और दोबारा से इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करूँगी ताकि ये एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैं आप डिश आउट कर रही हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी सर्विंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ जो है वो बचा लिए थे गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी सी पंजीरी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आपकी रेसिपी अच्छी बने तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।